आज का दिन एक्चुअल में देखा जाए तो एक ड्रीम को सेलिब्रेट करने का दिन है। एक ऐसा ड्रीम, एक ऐसा ख्वाब जो एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन और सवाल के साथ शुरू हुआ था। और वो क्वेश्चन हमारे माइंड में आज से 5-6 साल पहले ही आया था कि क्या हम कुरानिक एजुकेशन को ज़्यादा पर्सनल पर्सनल या ज़्यादा मीनिंगफुल और ज़्यादा एक्सेसिबल बना सकते हैं। क्या हम दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले बच्चे को क्वालिटी कुरानिक एजुकेशन दे सकते हैं? इस सवाल से जकी इंस्टीट्यूट का सफर शुरू हुआ था। आप सब जानते ही हैं कि आज टेक्नोलॉजी ने हमारे सीखने के तरीके को कंप्लीटली चेंज कर दिया है, जिसके बारे में हमारे चीफ गेस्ट ने भी काफी डिटेल में बात की। आप जानते हैं कि आज एक स्टूडेंट एक कंट्री में बैठ करके दूसरी कंट्री में बैठे टीचर से कुछ भी सीख सकता है। तो हमने खुद से सवाल किया कि वाई शुड कुरानिक एजुकेशन बी एनी डिफरेंट। अगर मिसाल के तौर पर एक फैमिली एक सिटी से दूसरी सिटी, या कहना चाहिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करती है, तो क्या बच्चे का कुरान का सफर रुक जाना चाहिए? क्या सिर्फ इस वजह से कि बच्चा कहाँ रहता है उसके कुरानिक एजुकेशन की क्वालिटी कंप्रोमाइज होनी चाहिए? आई डिडंट थिंक सो। और इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम कुछ डिफरेंट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि क्वालिटी कुरानिक एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंच सके। और यहीं से जकी इंस्टीट्यूट की जर्नी की शुरुआत होती है। अच्छा, एक चीज मैं और एक्सप्लेन कर दूं कि जकी इंस्टीट्यूट में हम एक बहुत ही सिंपल बात पर बिलीव करते हैं, और वो है कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। हर बच्चे हर बच्चा कहना चाहिए एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चे जल्द सीख लेते हैं, कुछ को थोड़ा ज्यादा वक्त चाहिए रहता है, कुछ बच्चों को रिपीटेशन की जरूरत होती है, और कुछ बच्चों को सिर्फ एक ऐसे टीचर की जरूरत होती है जो उस बच्चे को समझ सके। इसीलिए हम वन ऑन वन कुरानिक एजुकेशन पर बिलीव करते हैं, क्योंकि टीचर सिर्फ लेसन नहीं पढ़ाता है। टीचर बच्चों को समझता है ना। उसके कॉन्फिडेंस, उसका कहना चाहिए कॉन्फिडेंट बिल्ड करता है, उसकी मिस्टेक करेक्ट करता है। और जब बच्चा हार मानने लगता है, तो यही टीचर ही है जो कहता है बेटा ट्राई अगेन, यू कैन डू इट। और कभी कभी यही छोटे छोटे वर्ड्स बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस कहना चाहिए क्रिएट कर देते हैं। एंड फॉर अस दैट इज रियल एजुकेशन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास 22 कंट्रीज से स्टूडेंट कुरान सीख रहे हैं, और एक डेडिकेटेड टीम हर रोज इस मिशन के पीछे काम कर रही है। लेकिन ऑनेस्टली, नंबर्स आर नॉट आवर बिगेस्ट अचीवमेंट। हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपका ट्रस्ट, पेरेंट्स का ट्रस्ट। पेरेंट्स, आपने हम पर अपनी जिंदगी की बहुत प्रीशियस रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है। इस ट्रस्ट के लिए फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर। लेकिन आज मैं पेरेंट्स से, टीचर्स से, टीम से, और यहाँ मौजूद जूम पर और यूट्यूब पर हर शख्स से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि हम इस मिशन के लिए सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, हम इस मिशन को जी रहे हैं। हर दिन हमारी टीम अपना अल्हम्दुलिल्लाह 200% देने की कोशिश करती है। हम सिस्टम को हमको बेटर करना है, सो वी वर्क ऑन इट। टीचिंग को बेटर करना है, सो वी वर्क ऑन इट। टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है, वी वर्क ऑन इट। कम्युनिकेशन को बेटर करना है, वी वर्क ऑन इट। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक ऑनलाइन कुरानिक एकेडमी चलाना नहीं है। और विजन इज मच बिगर। हमारा मकसद है कि हर बच्चा कुरान से जुड़े और उसे क्वालिटी कुरानिक एजुकेशन हासिल हो। और इतने बड़े मिशन को फ्रेंड्स हम अकेले अचीव नहीं कर सकते। वी नीड योर हेल्प। हमें आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। और सपोर्ट से मेरा मतलब सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, सिर्फ हमारी पोस्ट या हमारी पॉडकास्ट शेयर करना ये सपोर्ट का मतलब नहीं है। आई मीन समथिंग मच बिगर। मैं चाहता हूं कि जकी इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हर शख्स ये फील करे कि ये सिर्फ फुजैल का इंस्टीट्यूट नहीं है, ये हम सबका इंस्टीट्यूट है।
और अगर आपको लगता है कि जकी इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए कुछ मीनिंगफुल कर रहा है, तो प्लीज आप प्लीज रेकमेंड अस। अपने रिलेटिव्स को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने नेबर्स को बताएं, अपने जानने वालों को बताएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके एक रिकमेंडेशन से किसी दूसरे बच्चे की कुरानिक जर्नी स्टार्ट हो सकती है। और वो एक कहना चाहिए कुरानिक जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी रिलेटिव को एक अच्छे कुरान आपके किसी रिलेटिव को एक अच्छे कुरान टीचर की तलाश हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड दूसरी कंट्री में मूव हो रहा हो, वहाँ क्वालिटी कुरानिक एजुकेशन ढूंढ रहा हो सकता है कि आपके आसपास ऐसा ऐसा कोई बच्चा हो जो कुरान सीखना चाहता हो लेकिन उसे राइट टीचर नहीं मिल रहा हो। यू कैन बिकम द ब्रिज बिटवीन दैट चाइल्ड एंड कुरान। लेकिन यहाँ मैं एक और इम्पोर्टेंट बात कह दूं कि हम नहीं चाहते कि आप ब्लाइंडली जकी इंस्टीट्यूट को प्रमोट करें। हम नहीं चाहते कि आप सिर्फ हमारी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाएं। वी वॉन्ट यू टू हेल्प अस बिकम अ बेटर। अगर आपको लगता है कि हमारे सिस्टम में कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, प्लीज लेट मी नो। अगर कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है, आप हमें बताएं। अगर किसी टीचर को एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमें बताएं। अगर हमारे प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है, आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर कोई जेन्युइन कंप्लेंट है, सो प्लीज़ कम डायरेक्टली टू मी। हमें बताएं, हमें ऑनेस्ट फीडबैक दें, हमारी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करें। क्योंकि अगर आप जकी इंस्टीट्यूट को अपना इंस्टीट्यूट समझते हैं, तो आपको पूरा हक है कि आप हमें बताएं कि हमें कहाँ बेहतर होना है और हमें कहाँ बेटर करने की ज़रूरत है। हम परफेक्ट नहीं हैं और हम परफेक्ट होने का दावा और क्लेम भी नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, एक प्रॉमिस ज़रूर करते हैं कि इंशाल्लाह वी विल ऑलवेज ट्राई टू बिकम बेटर। और इस बात को और मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ। वो ये कि प्लीज इस मिशन को सिर्फ आप अपने बच्चों तक लिमिटेड मत रखिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा तो कुरान सीख रहा है। कोशिश कीजिए कि आप अपनी दुनिया, यानी पूरी दुनिया के जो भी बच्चे हैं, आप दुनिया के तमाम बच्चों को अपना बच्चा समझें। अगर आपके आसपास कोई बच्चा कुरान से डिस्कनेक्टेड है, सिर्फ ये कह के मत छोड़ दीजिए कि उसके पेरेंट्स देख लेंगे, उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। खुद से पूछिए, कैन आई डू समथिंग। अगर कोई बच्चा गाइडेंस चाहता है, प्लीज हेल्प हिम। अगर कोई फैमिली कुरानिक एजुकेशन ढूंढ रही है, प्लीज गाइड देम। अगर कोई नहीं जानता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, उसका हाथ पकड़ लीजिए। ट्राई टू बिकम अ रीजन दैट अनदर चाइल्ड गेट्स कनेक्टेड विद द कुरान। क्योंकि कुरान सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं है। द कुरान इज फॉर एवरी चाइल्ड। और अगर हम वाकई कुरान को ह्यूमैनिटी के लिए गाइडेंस समझते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ अपने घर तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो बियॉन्ड आवर ओन होम्स, राइट? या ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आज का दिन जो है ये आपका दिन है। अगर आपको आज प्राइज मिला है, कंग्रेचुलेशन। आपने मेहनत की है, आपने अर्न किया है और आप डिजर्व करते थे। लेकिन एक बात, जैसा कि हमारे गेस्ट ने बोला कि हमेशा याद रखना चाहिए कि ट्रॉफी या सर्टिफिकेट इज नॉट डेस्टिनेशन। ये सिर्फ एक रिमाइंडर है कि आपको और आगे जाना है। और अगर आज आपको प्राइज नहीं मिला है, प्लीज डोंट बी डिसअपॉइंटेड। क्योंकि असली विनर हमेशा वो नहीं होता है जो सिर्फ फर्स्ट आता है। असली विनर वो होता है जो सीखना नहीं छोड़ता है, इंप्रूव करना नहीं छोड़ता है और कभी गिव अप नहीं करता है। इसलिए प्लीज कीप लर्निंग, कीप आस्किंग क्वेश्चंस, कीप हार्ड वर्किंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुरान से कनेक्टेड रहिए। हो सकता है कि एक दिन ये ट्रॉफी पुरानी हो जाए, हो सकता है एक दिन ये सर्टिफिकेट आपके ड्रॉवर में चला जाए, लेकिन जो कुरान आप आज सीख रहे हैं, वो आपके साथ पूरी जिंदगी इंशाल्लाह आपका साथ देगा। इसके अलावा आई थिंक आई शुड से समथिंग टू माय टीचर्स। माय डियर टीचर्स, आप सब के लिए सिर्फ मैं एक ही लफ्ज बोल सकता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।
जज़ाकुमुल्लाहु खैर फॉर एवरीथिंग। आपका हर करेक्शन, आपका हर ट्राई अगेन, आपका हर वर्ड ऑफ मोटिवेशन, आपका स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। हो सकता है कि बच्चा एक दिन आपका लेसन भूल जाए, लेकिन वो शायद कभी नहीं भूलेगा कि उसके टीचर ने उस पर बिलीव किया। सो थैंक यू फॉर बीइंग दिस काइंड ऑफ टीचर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी हर मेहनत को कबूल फरमाए। और हर वो लेटर जो आपने सिखाया, हर वो मिस्टेक जो आपने करेक्ट की, और जो बच्चों को आपने मोटिवेट किया, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिवॉर्ड यू फॉर ऑल ऑफ इट। इसके अलावा कुछ लोग और ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में काम करते हैं, ऐसे लोग जिन्हें शायद आप रोज नहीं देखते हैं। ऐसे ही लोग कुछ हमारी टीम में हैं, स्पेशली मैं उस टीम को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारी कोऑर्डिनेटर सिस्टर जवीरिया मर्चेंट और हमारी मैनेजर दीदी हाजरा मैम। आप दोनों ने जकी इंस्टीट्यूट को अपना टाइम दिया, अपनी एनर्जी दी, अपना कमिटमेंट दिया। और कई बार तो आप लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि सर, इंस्टीट्यूट का काम पहले कंप्लीट होना चाहिए। ये डेडिकेशन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। मे अल्लाह रिवॉर्ड यू, एक्सेप्ट योर एफर्ट्स एंड पुट बरका इन योर टाइम। टाइम थोड़ा हो गया, लेकिन जस्ट चूंकि अब हमको आज पहली मर्तबा शायद आप लोगों ने बोलने का मौका दिया है, सो मैं थोड़ा सा पर्सनल होना चाहता हूँ। बिकॉज यू नो, एवरीवन नोज कि नो जर्नी इज एवर बिल्ड बाय वन पर्सन। स्टेज पर आपको एक फुजैल दिखता है, लेकिन फुजैल के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस होते हैं, बहुत सारी दुआज होती हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम शायद दुनिया नहीं जानती, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है। तो सबसे पहले आई वांट थैंक टू माय मोम। मॉम, आपका शुक्रिया मैं शायद कभी वर्ड्स में प्रॉपरली एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। लोग जकी इंस्टीट्यूट को की ग्रोथ देखते हैं, लोग स्टूडेंट के स्ट्रेंथ को देखते हैं, लोग आज हमारी टीम को देखते हैं, लोग फुजैल के अचीवमेंट्स को देखते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं दिखता है कि एक माँ हर रात अल्लाह के सामने खड़ी होती है, जकी इंस्टीट्यूट की कामयाबी के लिए दुआ करती है, मेरे लिए दुआ करती है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए दुआ करती है, काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ करती है, हमारी टीम के लिए दुआ करती है। और जब दुनिया सो रही होती है तो आपको पता है मेरी माँ अल्लाह के सामने खड़ी होती है और स्टूडेंट का नाम ले ले करके दुआ करती है। बार बार पूछती है कि फुजैल, ऐसे बच्चे का नाम बताओ जो बच्चा पढ़ने में थोड़ी सी जिसको प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसका नाम लेकर के दुआ करूंगा। माँ, आपकी ये दुआएं शायद दुनिया को नजर नहीं आती, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह के यहाँ उनकी बहुत वैल्यू है। और मैं बहुत ऑनेस्टली इस बात को मानता हूँ कि हमारी जर्नी में आपकी दुआओं का बहुत बड़ा हिस्सा है। थैंक यू माँ। May Allah accept every dua you have made for me. May Allah reward every night you stood before Him. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जकी इंस्टीट्यूट को आपके लिए भी सदक़े जारिया बनाए, आमीन। अह, इसके अलावा हम अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हर स्टेज पर हमारा साथ दिया, कभी इमोशनली, कभी प्रैक्टिकली, कभी किसी मुश्किल वक्त में, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सब ने हमारे लिए दुआएं की। आप सब लोग सिर्फ मेरे फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। एंड मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ हर उस सपोर्ट को जो आप लोगों ने किया। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस यू, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिवॉर्ड यू ऑल। और अब आई वांट टू थैंक समवन वेरी स्पेशल, माय वाइफ आयशा कामरान। ओह आयशा, ऑनेस्टली मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे सपोर्ट के बिना जकी इंस्टीट्यूट को यहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुंचा सकता था। पीपल सी द फाउंडर, राइट, पीपल सी द इंस्टीट्यूट, पीपल सी द वर्क, लेकिन कोई ये नहीं देखता है कि काम के पीछे घर में क्या हो रहा होता है। लेट नाइट्स, लॉन्ग आवर्स, स्ट्रेस,
मीटिंग्स, कॉलम, कभी कभी फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करना, कभी वीकेंड पे भी काम करना। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैं फिजिकली घर पे होता हूँ लेकिन मेंटली जकी इंस्टीट्यूट के किसी प्रॉब्लम में बिजी होता हूँ। और तुमने कभी मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं अकेला हूँ। यू अंडरस्टूड मी, यू सपोर्टेड मी, यू गेव मी यू गेव मी द स्पेस टू वर्क, यू स्टूड बिसाइड मी। और ऑनेस्टली जकी इंस्टीट्यूट, मेरी जर्नी ज़रूर है लेकिन इस जर्नी में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो आयशा, थैंक यू सो मच for believing in me, and thank you for supporting my dream, and thank you for being my partner, not only in my life but also in this mission. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you. I mean, मेरी शायद बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है स्पीच, क्या बस मैं एक दो बातें कह करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ। सॉरी, आई गॉट लिटिल बिट इमोशनल। ठीक है, जब पर्सनल होता है थोड़ा सा हो जाता है, मेरी सॉरी फॉर दैट। दोस्तों, आपको पता है कि जब हमने जकी इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो ऑनेस्टली हमें नहीं पता था कि ये जर्नी हमें कहाँ लेकर के जाएगी। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 22 कंट्रीज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। हमारा ड्रीम सिंपल है कि दुनिया में जहाँ भी कोई बच्चा हो उसे क्वालिटी कुरानिक एजुकेशन तक एक्सेस मिलना चाहिए। और एक दिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वी बिल्ड एन ऑनलाइन कुरान एकेडमी। मैं चाहता हूँ कि हमें से हर शख्स ये कह सके कि वी हेल्प बिल्ड एन जनरेशन कनेक्टेड टू द कुरान। वी हेल्प बिल्ड जनरेशन कनेक्टेड टू द कुरान। ये हमारा ड्रीम है और ये वो मिशन है जिसके लिए हमें काम करना है। लेकिन इस मिशन के लिए जकी इंस्टीट्यूट अकेला काफ़ी नहीं है। हमें टीचर्स चाहिए, हमें पेरेंट्स चाहिए, हमें स्टूडेंट्स चाहिए, हमें अपनी टीम चाहिए और हमें आप सब चाहिए। सो पेरेंट्स, सिर्फ हमारे स्टूडेंट के पेरेंट्स मत बनिए, बिकम अ पेरेंट इन दिस मिशन। एंड टीचर्स, प्लीज कीप टीचिंग, कीप इंस्पायरिंग। अ टीम, प्लीज कीप बिल्डिंग, कीप इम्प्रूविंग। यहाँ मौजूद हर शख्स, प्लीज बिकम एन एम्बेसडर ऑफ दिस मिशन। अपने रिलेटिव्स को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने जानने वालों को बताइए, लेकिन सिर्फ हमारी तारीफ मत कीजिए। हमें इम्प्रूव करने में भी हेल्प कीजिए, क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए हैं जो सिर्फ कहें कि जो सिर्फ आई मीन ये ना कहें कि एवरीथिंग परफेक्ट। हमें ऐसे लोग चाहिए जो कहें दिस इज गुड बट यू कैन मेक इट बेटर, बिकॉज दैट्स हाउ वी विल ग्रो इंशाल्लाह। और आखिर में मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिर्फ अपने बच्चों तक लिमिटेड मत रखिए। आप अपने बच्चों को कुरान से जोड़ने की कोशिश करें, लेकिन साथ ही साथ दुनिया के हर बच्चे को अपना बच्चा समझकर कोशिश करें, उसको कुरान से जोड़ने की कोशिश करें। अगर एक बच्चा कुरान से कनेक्ट हो रहा है देन सेलिब्रेट इट। अगर दूसरा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, प्लीज हेल्प हिम। अगर किसी फैमिली को टीचर नहीं मिल रहा है, गाइड देम। अगर किसी को सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट देम। क्योंकि हो सकता है द चाइल्ड यू हेल्प टुडे में बिकम द पर्सन हु चेंज द वर्ल्ड टुमारो इंशाल्लाह। आज हम अपने स्टूडेंट की सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कल हमें उनके फ्यूचर, कल हमें उनका कहना चाहिए फ्यूचर बिल्ड करना है। बिकॉज एट जकी इंस्टीट्यूट वी डोंट जस्ट वांट टू टीच द कुरान, वी वांट टू बिल्ड अ जनरेशन कनेक्टेड टू द कुरान। वन स्टूडेंट, वन टीचर, वन लेसन, वन कुरानिक कनेक्शन एट अ टाइम। सो वंस अगेन, congratulations to all our winners. Congratulations to every participants, and thank you to every single person who has supported this mission.